हेलो दोस्तों। हम सभी ने टीवी या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का विज्ञापन तो ज़रूर देखा होगा। ऐसे में कई लोग इसमें मन ही मन इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी रखते हैं, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि इसमें रिस्क है तो वो डर जाते हैं। और डर लगना स्वाभाविक भी है, क्योंकि बिना सही जानकारी के ये रिस्की भी होता है। तो आइए सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और दोस्तों, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो सबको जगाने का काम आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इन ऑप्शन में से म्यूचुअल फंड काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। म्यूचुअल फंड से जुड़े विज्ञापन हमें अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोग एक ही जगह पर पैसे जमा करते हैं। निवेशकों से लगाए जाने वाले पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और दूसरे टाइप की इक्विटी में लगाया जाता है। बता दें कि असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, और असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ही कई म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसे फंड के प्रॉफिट लॉस इनकम में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। इसे आसान भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड एक लार्ज साइज का पिज़्ज़ा है, और उसमें इन्वेस्टमेंट करना पिज़्ज़ा के छोटे टुकड़े खरीदने जैसा ही होता है। म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट अमाउंट का इस्तेमाल शेयर मार्केट में किया जाता है। डेट फंड्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसों का इस्तेमाल ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए किया जाता है। बैलेंस और हाइब्रिड की तरह इक्विटी और डेट्स फंड का एक मिक्सर होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स रिस्क लिए बिना केवल फायदे के लिए निवेश करता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स का इस्तेमाल किसी स्पेसिफिक गोल के लिए निवेश में किया जाता है। ये एक तरह से इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड का मिलाजुला रूप होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर चाहे तो एक बार में पैसा लगा सकता है, या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है, यानी कि वेबसाइट या ऐप पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें फंड हाउस चार्ज भी कम देना होता है। अगर इन्वेस्टर्स रेगुलर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना होता है। जिन निवेशकों को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, उन्हें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड में कई तरह के चार्ज का पेमेंट करना होता है। दरअसल ये फंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूल में रह करके काम करता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इन सब की बात की। आगे बात कर लेते हैं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको हज़ार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का रिटर्न मिल सके। हम सभी ने एसबीआई का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो हमारे देश में सबसे भरोसेमंद कंपनी में से एक मानी जाती है। अगर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है, जिससे कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में इम्पॉर्टेंट फॉर्म से बढ़ सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ज़्यादा जानकारी के लिए म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। इस स्कीम की खासियत ये है कि म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, उससे आपको कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद लगभग 40 गुना तक रिटर्न मिल सकता है। अगर आप हज़ारों रुपए इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके हज़ारों रुपए लाखों रुपए में बदल सकते हैं। इसलिए एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम काफ़ी पॉपुलर है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना होता है। अगर आप इस प्लान में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति एनएफओ के माध्यम से वन टाइम में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे 22.85% के हिसाब से 1,37 करोड़ रुपए मिलेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे कि अगर आप अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए इस स्कीम में मंथली 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 55 लाख रुपए का रिटर्न मिल सकता है।
जब आप SBI म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15% तक का रिटर्न मिलता है। ये इन्वेस्टमेंट आपको 18 सालों तक करना होता है। मान लीजिए कि अगर आप हर महीने 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आसानी से म्यूचुअल फंड में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपको इस टारगेट तक पहुंचने के लिए लगातार 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करना होता है, तब आपको 6.3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करने पर आपको सालाना 15% का तगड़ा रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर नुकसान होने की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। हालांकि कई एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। ऐसे में रिस्क की संभावना अभी फ़िलहाल कम हो गई है। दरअसल म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट से कनेक्ट होता है। ऐसे में आपने किसी फंड में निवेश किया है, ये तय करता है कि आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अगर आपने इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो शेयर बाजार की चाल के अनुसार आपको फ़ायदा या नुकसान होगा। दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी रुपया किसी कम जानकारी के अभाव में खर्च हो जाए। ये वीडियो हमेशा शिक्षा के उद्देश्य से ही बनाया गया है, तो निवेश करने से पहले अपने वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन होता है, इसलिए ध्यान रखें कि निवेश करने से पहले संबंधित दस्तावेज ज़रूर पढ़ लें। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।